इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आप बच्चे को सब कुछ कर रहे हो, उसे पढ़ा लिखा करके बड़ा कर रहे हो, दिन रात उसकी चिंता में लगे हो। हिंसा है कि अहिंसा है? कहां से हिंसा है? अब तो उसकी रक्षा कर रहे हो, तो अहिंसा में आना चाहिए ना। हाँ? राम लक्ष्मण की देखभाल कर रहे हैं, हिंसा अहिंसा? उसे हिंसा इसलिए कहा है क्योंकि राग ही दुख का कारण बनता है। दुख में वा, दुख नहीं दिया अभी वो, चूंकि वो निमित्त बनता है दुख के लिए, वो निमित्त बनता है। यदि आपको तीव्र राग होगा, थोड़ा सा उससे कुछ हो जाएगा, आप चैन से नहीं बैठ पाओगे, अपनी शांति खो दी आपने। आप विकल्पों में आ गए, आप टेंशन में आ गए, निराशा में डूब गए। निराशा में डूबना, विकल्पों से बनना, तनाव में आना, तो ये तो हिंसा है ना। अभी तनाव में आना क्यों हुआ? कौन निमित्त बना? वो व्यक्ति नहीं। फिर थोड़ा सा और गहराई से समझे, उस व्यक्ति के प्रति जो हमारा राग का भाव है वो बना। वही गहरा राग का भाव लक्ष्मण के प्रति राम के लिए पागल करने वाला हो गया सिद्ध। 6 महीने तक राम पागल जैसे थे, एकदम पूरे पागल ही हो गए थे। पागल व्यक्ति और क्या करता है? पागल का अपना कोई कंट्रोल नहीं होता दिमाग पे। तो राम को जो समझाता था, राम उसे गाली देने बैठ जाते थे। बिल्कुल लिटरली वही कहते थे, तू मर जा, तेरा बाप मर जा। इतना नहीं दिखता? अब इससे बुरे शब्द क्या होंगे? एक महापुरुष बलभद्र ये कह रहा है किसके लिए कह रहा है? ये पागलपन क्यों सवार हुआ राम पर? जो वो निराशा में डूब गए, क्यों वो अवसाद में चले गए, क्यों अपने आप को नहीं संभाल पाए? क्योंकि पागल व्यक्ति अपने आप को नहीं संभाल पाता। जो गहरे अवसाद में पहुंच जाता है, अपने आप को नहीं संभाल पाता। और राम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे जो उसे समझाता। पागल भी कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं पागल हूं। जितने भी मनोविज्ञान के पेशेंट होते मनोविकार जिन्हें हो जाता है ना, जिन्हें डिप्रेशन की शिकायत हो जाती है, वो कभी से एक्सेप्ट नहीं करते कि हमें शिकायत है। हम पागल हैं क्या? इतने अच्छे, में सब कुछ समझ में आता। कहां से पागल लिख रहा हूं मैं? पागल की ये पहचान की कभी वो कहते नहीं कि मैं पागल हूं। साइकोलॉजी यही कहती है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। सबसे बड़ी समस्या ये है, वो स्वीकार भाव ही नहीं लाता कि मैं अस्वस्थ हूं। और एक बीमार यदि अपने आप को स्वस्थ मान ले तो जिंदगी में कभी स्वस्थ नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि उसने गलत को सही मान लिया है। जीवन में सुधार तब शुरू होता है जब हम सही को सही स्वीकारना शुरू कर देते हैं। हम स्वस्थ तब होंगे जब पहले हमें स्वीकारेंगे कि हम अस्वस्थ हैं, हम बीमार हैं, तभी तो हम दवाई लेंगे ना।
हम बीमार हैं लेकिन हम मान ही नहीं रहे हम बीमार हैं, हमें बुखार है ही नहीं, डॉक्टर लाख समझाए हम स्वीकारेंगे नहीं, कभी स्वस्थ नहीं हो पाएगा। तो पागल की पहचान होती है, वो स्वीकारता नहीं। राम स्वीकारने को तैयार नहीं हो रहे थे कि लक्ष्मण मर गया है। तो ये पागलपन का दौरा राम पर क्यों पड़ा? तीव्र राग का भाव, गहरा अटैचमेंट, गहरी आसक्ति। वही आसक्ति राम को ले डूबी उस पीरियड के लिए, 6 महीने तक के लिए। तो बताइए, आप अपने बच्चे की केयर कर रहे हैं, हिंसा है कि अहिंसा? कर्तव्य मान करके करोगे तो बिल्कुल हिंसा नहीं, लेकिन गहरी आसक्ति हो जाएगी, ये भूल जाओगे तो यही कारण बन जाएगा आपको डिप्रेशन में पहुंचाने का। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, राग द्वेष उत्पत्ति एव हिंसा। राग की उत्पत्ति अथवा द्वेष की उत्पत्ति ही हिंसा है। तो ये तो बात आसानी से समझ में आती है, द्वेष की उत्पत्ति हिंसा है, लेकिन राग की उत्पत्ति हिंसा है, अच्छे को नहीं समझ में आती है। वो इसलिए हिंसा है कि वही गहरा कारण बढ़ती है। राग ही गहरा कारण बना सीता का राग उपसर्ग करने पर, है ना। उपसर्ग द्वेष से ही होता है ऐसा नहीं, उपसर्ग राग से भी होता है। सीता के जीव ने राम पर उपसर्ग किया था, भयानक उपसर्ग किया था। शत्रु नहीं था सीता का जीव, राम का हितैषी था, पति पत्नी थे। कौन सा जीव उपसर्ग कर रहा था? रावण का जीव उपसर्ग नहीं कर रहा था। कौन उपसर्ग कर रहा था? कोई शत्रु उपसर्ग नहीं कर रहा था, कोई असुर उपसर्ग नहीं कर रहा था। कौन कर रहा था? सीता का जीव, जो उसका प्रिय था, सबसे घनिष्ठ था, जिसके लिए उन्होंने वर्षों तक जंगल की खाक छानी। वो जीव, सुकवाल की मां बेटे पे उपसर्ग कर रही थी तीव्र राग कारण बना। मां ही बेटे को नोच नोच करके खा रही है। क्या होना चाहिए था? मां तो उसकी रक्षक होना था, पर मां ही खा रही है। तो इस भ्रम में नहीं रहना। द्वेषी व्यक्ति ही हम पर उपसर्ग करता है, रागी व्यक्ति भी उपसर्ग करता है, और बड़े भयंकर उपसर्ग करता है। तो राग भी एक प्रकार की हिंसा है। तो भगवान महावीर की अहिंसा को हम समझने की कोशिश करें, प्रैक्टिकल रूप से समझने की कोशिश करें, कैसी उनकी अहिंसा है। अच्छे को समझ में नहीं आती। तो 2 मुख्य बात, पर की ही हिंसा हिंसा नहीं होती है। पर की हिंसा से खतरनाक हिंसा स्व की होती है, और स्व की हिंसा का अर्थ है जब हम अपने वर्तमान के आनंद को खोते हैं, जब वर्तमान के सुख शांति के भाव को हम खोते हैं, जब हम कषाय के भावों से भर जाते हैं, जब हम निराशा के भावों से, चिंता के भावों से, भय के भावों से भर रहे हैं, इन्हें अपना घात कर रहे हैं। हिंसा का अर्थ जीव मात्र को मारना, पर को बाद में, स्व को पहले। दूसरी मुख्य बात, द्वेष ही हिंसा का कारण नहीं बनती है, राग भी हिंसा का कारण बनती है, क्योंकि वही राग नरक पहुंचाता है। नरक जाने का कारण क्या है? बहुवारम परिग्रहत्वम नारकस्य ऐसा। और परिग्रह क्या है? मूर्छा परिग्रह। तीव्र लोभ, तीव्र मूर्छा। पुण्य से उसे संपत्ति मिली थी, पाप से नहीं कमाई थी उसने संपत्ति। अरबपति बना, करोड़पति बना। पाप के उदय में कोई अरबपति करोड़पति नहीं बनता। पूर्व में कुछ अच्छा कर्म किया था, इसलिए उसके पास धन दौलत आई, नो डाउट, सत्य है। पाप के उदय में तो पैसा ही नहीं आएगा, खाने के लाले पड़े रहेंगे, उससे पेट नहीं भर पाएगा उसका। पुण्य के उदय में ही जीव के पास बहुत अपार संपत्ति आती है। तो पुण्य के उदय में जो मिला तो उससे तो उसका कल्याण होना था, लेकिन वही संपत्ति उसके लिए नरक पहुंचाने का कारण हो जाती है। तो नरक किसने पहुंचाया? किसी लड़ाई ने नहीं, किसी और को मारने ने नहीं, किसी को और को उसने मारा हो, किसी और को कष्ट पहुंचाया नहीं, पर वो मूर्छा का भाव जिसके कारण उसने अथाह संपत्ति
जोड़ करके रखी, जोंक की भांति वो चिपक गया, छोड़ने को तैयार नहीं हुआ, निमित्त बन गया। अच्छे अच्छे ढेर सारे उदाहरण है। अभी मरणकंडिका ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, लुब्धक सेठ की कथा आती है। एक जोड़ी बैल चाहिए बस, बहती हुई तीव्र गति की नदी से लकड़ी बटोर रहा है बारिश के दिनों में, रात्रि के अंधकार में। क्यों? बस एक बैल और चाहिए। कौन सा बैल? सोने रत्नों का बैल चाहिए। बाकी सबकी जोड़ी थी, मयूर की जोड़ी थी, हंस की जोड़ी थी, बंदर की जोड़ी थी, हिरण की जोड़ी थी, खरगोश की जोड़ी थी, सोने चांदी और रत्नों की। बैल सिर्फ सोने का एक ही था, जोड़ी नहीं थी। और उसे बनाने के लिए वो रात के अंधकार में बहती हुई वेग वाली नदी से लकड़ी बटोर रहा है, और जाकर मर करके नरक में चला जाता है। क्या किया उसने? किसी को मारा नहीं, फिर भी नरक पहुंच गया ना। राग, हिंसा होती है कि नहीं? और दूसरे एंगल से देखें तो जो कोई परिग्रहीवान व्यक्ति, मूर्छावान व्यक्ति बहुत ज्यादा संचित करता है तो अनेकों जीवों को समाज में वंचित कर देता है उस धन से, उन वस्तुओं से, और वह पीड़ित होकर के, कषाय से सहित होकर के घुट घुट करके मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, अथवा भूखे सो जाते हैं। उन लाखों जीवों की जो स्थिति बनी, उसमें निमित्त एक परिग्रहवान व्यक्ति बनता है जो अथाह संपत्ति जोड़ करके रखता है। तो इनडायरेक्ट वो उनकी हिंसा कर रहा है, इसलिए वो नरक जाता है। इनडायरेक्ट हिंसक वो सिद्ध हो जाता है। तो उसकी हिंसा कौन सी हो गई, क्या कारण बन गई? वो तीव्र मूर्छा की भावना। समझ में आया? भगवान महावीर की अहिंसा को समझो। बड़ी गजब की बात है अहिंसा, लेकिन प्राय इसे समझते ही नहीं दुनिया, और आप में से भी कई लोग नहीं समझते होंगे। आपको ये लगता है पर जीव को सताना ही हिंसा है, स्व को सताना उससे बड़ी हिंसा है, और राग करना भी दुख में ही वो। वैसे भोगने से तो अच्छा लगता है, लेकिन दुख का कारण बन जाता है। तो दुख में वो दुख ही है, क्योंकि रूट कॉज है, जड़ है। तो क्या समझ में आया? हम भगवान महावीर को थोड़ा सा दूसरे ढंग से देखने की कोशिश करें। वह हिंसा जो करुणा को पैदा करती है, प्रेम को पैदा करती है, वात्सल्य को पैदा करती है, लेकिन दूसरों से करुणा बाद में करना, दूसरों के प्रति प्रेम और वात्सल्य का भाव बाद में लाना, पहले स्वयं के प्रति तो ला लो। होता यही है, व्यक्ति स्वयं को ही भूल जाता है ना। दूसरों के लिए करते करते वो भूल जाता है कि मुझे अपने लिए भी कुछ करना है। जिंदगी निकल जाती है, उसे निकल जाती है। इसी राग के कारण परिवार का मुखिया परिवार के लिए पूरी जिंदगी बिता देता है, 70 साल 80 साल बिता देता है। उसके हाथ में क्या लगता है बताओ? 80 साल के बाद, 70 साल के बाद कुछ नहीं बचता उसके पास। न स्व के लिए समय बचता है, न भोग भोगने के लिए शरीर बचता है, कुछ नहीं। वो अपनी ही केयर नहीं कर पाता। तो समझो क्या करना है हमें, क्या करना है? पहले स्वयं की अहिंसा, स्वयं की करुणा, स्वयं से प्रेम, स्वयं से वात्सल्य। तो जो स्वयं को चाहेगा वो कभी अपने आप को मारेगा नहीं। तो अपने आप को मारने का अर्थ है जब हम कषाय के भाव से भर रहे हैं, जब हम निराशा के भाव से, टेंशन के भाव से, चिंता के भाव से, भय के भाव से, उलझन के भाव से तो हिंसा ही कर रहे हैं। तो छोड़ दोगे अपनी हिंसा? जो स्वयं को मारता है उसे क्या कहा जाता है? आत्मघाती, आत्महत्या करने वाला, यही कहा जाता है ना। आत्महत्या करने वाला क्या होता है? कौन होता है? जो स्वयं की हत्या करता है, सुसाइड कर लेता है। तो सुसाइड करने वाला क्या होता है? स्वयं को मार रहा है। तो जब जब आप टेंशन से ग्रसित हो तो आप आत्महत्या कर रहे हो। तो आज नियम ले लो,
आत्महत्या करने का त्याग। नियम ले लो, आत्महिंसा का त्याग। कितने लोग लेने को तैयार हैं? अनूप जी। हाँ, आत्महिंसा का त्याग। अरे परहिंसा का तो भी छोड़ दो, अभी हम बाद में, परहिंसा की तो चिंता छोड़ दो। हम महावीर के उपासक हैं, अहिंसा परमो धर्म की जय बोलने वाले हैं। वो अहिंसा क्या होती है सोचो तो सही, कम से कम जब सोचेंगे तो इस दिशा में कदम आगे बढ़ा पाएंगे। और किसी से नहीं तो रामचंद्र जी से सीख लो। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।